जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, आज हम एक जो कांटे के तौल की गड़बड़ की बड़ी खबर दिखा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि सरकार द्वारा जो चावल जो राइस लिया जाता है राइस मिलर से, जो सरकारी खरीद धान की होती है उसके एवज में चावल लिया जाता है और वो चावल सरकार जब लेती है तो फिर ये FCI को लिया जाता है, FCI लेती है उसको और FCI आज यहाँ चावल ले रही थी। पिछले कई दिन से ये सिलसिला चल रहा था। FCI ने ये चावलों का जो लेने का सिलसिला है ये पिछले कई दिनों से चला हुआ था और आज जब यहाँ ये सेंट्रल वेयर हाउस के जो गोदाम है ये किराए पे लिए हुए थे, यहाँ जो कंटा लगा हुआ है उस कंटे पे तौल होता है। जब जो राइस मिलर्स आते हैं लेकर के, जो मुझे सूचना मिली है कि राइस मिलर्स पहले तौल करा करके यहाँ लाते हैं और फिर यहाँ तौल होता है कंडे पर इनके सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम में। अब जब यहाँ तौल हो रहा था तो यहाँ तौल में हेरा फेरी चल रही थी। ऐसा जब राइस मिलर्स को पता चला तो राइस मिलर्स ने यहाँ हंगामा कर दिया और हंगामे के बीच नारेबाजी हुई। नारेबाजी के बाद जो राइस मिलर्स हैं उन्होंने बड़े गंभीर आरोप यहाँ के जो प्रबंधक हैं उन पर लगाए हैं, जहाँ के व्यवस्थक हैं उन पर लगाए हैं और सड़क भी जाम कर दिया। जब ये सड़क जाम हुआ और हंगामा बढ़ता देख करके अधिकारियों ने राइस मिलर्स को समझाया है और राइस मिलर्स को ये कहा है कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान कराते हैं मिल बैठ करके। सुनिएगा ये जो राइस मिलर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर अधिकारी क्या कह रहे हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ झाला है और इस गड़बड़ झाले के दोषी कौन है उसका भी पता लगाना बेहद जरूरी है। सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारा जो राइस है वो FCI का है। हम गवर्नमेंट का CMR का कार्य करते हैं और जो कि FCI वाले केंद्रीय भंडार निगम में माल लगवा रहे हैं इंद्री, वहाँ का जो कंडा है वो बाहर के कंडों से 1 क्विंटल 20 किलो, 1 क्विंटल 35 किलो, 1 क्विंटल 40 किलो कम तोल रहा है, जिसके ऊपर हमने रोष प्रकट किया, परंतु हमारी कोई संतुष्टि नहीं कराई गई। हमने जाम लगा दिया, भाई हमारे कम से कम कंडे से संतुष्टि कराई जाए। 1 हफ्ता पहले भी हमने इनको बोला था, परंतु इन्होंने हमारी कोई संतुष्टि नहीं कराई। कंडे में ऐसे गड़बड़ चल रही है शुरू से। हमारा कोई भी अधिकारी कोई नहीं सुन रहा है, ना FCI वाले ना ही है। कब से चल रहा है ये जब से चावल लगना शुरू है हफ्ते 10 दिन से यहाँ। आपको कैसे पता चला कि कम तौल रहा है? ये हमने बाहर कंडा कराया जी, बाहर कंडा करा के ले आए तो फिर अंदर कंडा कराया तो वो वजन कम दे रहा है यहाँ का पर। अच्छा, कम और जो यहाँ कम तोला है और बाहर जो तोला है दोनों का डिफरेंस आपको मिला? हाँ जी, 1 क्विंटल 20 किलो और 1 क्विंटल 35 किलो 2 गाड़ी तुली है मेरी। तो कितनी गाड़ियाँ रोजाना तुल रही हैं? यहाँ कम से कम 30 गाड़ी रोज तुलती हैं, 25-30 गाड़ी। हाँ संजीव जी, आज क्या मामला था? आज का मामला ये था, यहाँ पे इंद्री राइस मिल एसोसिएशन की CWC के गोदाम के अंदर FCI के कहने पे गाड़ियाँ दी जा रही हैं और यहाँ पे 24-25 राइस मिलर है जो यहाँ लिंक हो रहे हैं। यहाँ वजन की कंडा जो है 100 दिखा रहा है, 1 क्विंटल 20-20 किलो, 1 क्विंटल 35 किलो, 1.5 क्विंटल 80-80 किलो वजन। जो यहाँ मैडम इंचार्ज है, मैनेजर है CWC, उनको कई बार कहा, वो कहती करवा लेंगे। आज से 10 दिन पहले भी हमने कहा भी कंडे में फ़र्क है, तो हमने हरियाणा सरकार की मशीन आई थी वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट की, वो कंडा चेक करके थे, लेकिन कंडे में उस दिन कोई दिक्कत नहीं पाई, लेकिन वजन में तकलीफ आती रही। हम इनको बारे कह दिया हम बाहर में चेक करा लेंगे, इन्होंने आज तक वो कंडा चेक नहीं कराया। आज भी वजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही सभी राइस मिलरों को, जिसकी वजह से परेशानी थी। इनको कहा भी गया, इन्होंने को रास्ता दिया नहीं है। ये कहते हैं जी हमने ऊपर मेल भेज दी, लिख के भेज दिया, जैसे आदेश आएंगे हम वैसे कार्य करेंगे, लेकिन मिलर को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना। हमें समय पर गड्डियाँ भुगतानी है। हमने कहा इनको भी आप इंद्री के अंदर 4-5 कंडे बाहर हैं, आप कोई सा कंडा भी आप चेक करवा लो, वहाँ कंडा करवा लो, लेकिन ये रास्ता नहीं दे रहे थे। अब इन्होंने बाहर कंडा करवाना शुरू कराया है, जिससे जो कोई राहत की सांस आएगी अब सेलर वालों को। नहीं, वजन के अंदर इन्होंने इतनी मारामारी कर दी थी भाई, बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान करना शुरू कर दिया। रोजाना नुकसान हो रहा है राइस मिलर्स को? आप ये लगाओ भी 1 क्विंटल की एवरेज एक गाड़ी को पड़ रही है डेली की। 30-35 गाड़ियाँ डेली आ रही हैं। 1 लाख रुपए? हाँ, 30-35 क्विंटल रोजाना कम हो रहा था, जो इनको बार बार कहने के बावजूद भी ये रास्ता नहीं दे रहे थे। मैडम कहते हैं विकास सर जाना, विकास सर कहते हैं मैडम जाना। हमने इनको यहाँ को कोई साहब ही नहीं आया। FCI को हमने कहा भाई आपका माल है, आप यहाँ डिलीवरी दवा रहे हो, गोदाम आपने किराए पे ले रखा है, भाई हमारा वजन की पूर्ति कराओ। वो भी कहते हैं हम इनको कह रहे हैं, लिख रहे हैं, ना इन्होंने लिखा ना कहा।
राजेंद्र कंबोज है जी। अच्छा, ये क्या मामला था जी आज? ये सर 8 दिनों से यहाँ गाड़ियाँ लगनी शुरू हुई थी हमारी, ये मिलों की चावल के लिए। तो सर यहाँ के जो कंडे में था वो फ़र्क आ रहा था, बाहर से जो तुलाई थी वो ज़्यादा दिखाता था, ये कंडा कम दिखाता था। हमने मांग की कि भी कंडे को चेक कराया जाए, तो अधिकारी भी सही से रूप से सुन नहीं रहे थे हमारी। तो आज हमने जाम लगा दिया, और जाम लगाने के बाद अब इन्होंने कहा कि भाई आप बाहर तुलवा लो, जो फ़र्क है वो हम देखते हैं क्या है। कितना फर्क आ रहा था? ये सर 60 किलो से लेके 120 किलो तक का फ़र्क आ रहा है। ट्रक में? हाँ जी, एक ट्रक में जी। अच्छा, और लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान राइस मिलों को प्रतिदिन यहाँ हो रहा है। ये क्या दिन से चल रहा था? ये सर 5-6 दिन हो गए। अच्छा, अब सर ये इन्होंने कहा अभी बाहर आप संतुष्टि कर लो दूसरे कंडे से करा के, तो अब ये इन्होंने बताया है भाई बाहर करवा लो। तो अब बाहर के लिए हम गए हैं गाड़ियों के कंडे कराने के लिए। तो मुझे एक चीज़ और बताओ, ये आपको पता कैसे चला भाई ये अंतर है, यहाँ कम तुल रहा है? ये सर सभी राइस मिलर जो अपनी गाड़ियाँ भेजते हैं वो बाहर से तुलवा के भेजते हैं, तो जब वे यहाँ तुलती आने के तो उसमें फ़र्क पड़ता है। ये क्या पहले भी ऐसा हो रहा था या भी सर अभी हुआ है, पहले नहीं आता। पहले नहीं ऐसा? ना ना, तो अब क्या क्या निर्णय हुआ फिर आपसे? निर्णय यह हुआ जी भाई बाहर तुलवा लो आप, तो आप जो सेटिस्फाइड। बीच में जो 10-15 दिन का आपका गायब रहा, ये कम तुली है इसका बस सर भरपाई कैसे होगी? बस इसकी भरपाई तो जी जो होगा तो होगा ही, उसका क्या भरपाई होगी अभी। क्या नाम है जी अपना? सोनू कुकरेजा, हरि कृष्णा राइस मिल। अच्छा, हाँ ये जी। कैसे बढ़ रहा है? आप क्या कह रहे थे? क्या क्या ये समस्या है? जो हमने ड्राइवरों से पता लगा, जो इनकी स्पेशलें लग रही हैं, जो एफसीआई को माल डिलीवर हो रहा है यहाँ से आगे, तो उसमें इनका वेट बढ़ रहा है। जब ये यहाँ पे वेट हमारा कम ले रहे हैं, वहाँ वेट बढ़ क्यों रहा है इनका? वही वेट वहाँ आना चाहिए। वेट में तो ये 1.5 क्विंटल या साफ मार है इस चीज़ की। ये जो बढ़ता है फिर वो कहाँ करते हैं, कैसे उसका इंतजाम कैसे होता है? कैसी व्यवस्था? बाद में बिकते ही हैं बाहर, फिर बाजारों में बिकेंगे, खुले बाजारों में ये जो वेट इनका बढ़ेगा। अच्छा, हाँ जी, तो ऐसा हेराफेरी चल रही है? हेरा फेरी फुल हेरा फेरी है जी। और राइस मिलरों को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पूरी काट हो रही है। अच्छा, हाँ जी। कुछ और भी तो आप लोग यहाँ चावल चोर लगाते हैं, गड्डियाँ लगाते हैं, उसके लिए भी मांगते हैं कुछ इसका? अभी तक फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी डिमांड नहीं आई इस बारे में। अच्छा, बात हो तो चुकी है हमारी, हो तो गई है बात क्या बात हो गई? इनसे। क्या बात हो गई? ये अभी आप बात लेके तो गए थे मेरा। हाँ जी, कम तो तुलवाई, कम तो कम तो तुलवा, उन्होंने तो खुद चेक करवाया है, खुद चेक करवाया है जी, बिल्कुल जीरो था, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं था, सारा बिल्कुल ओके था। खुद उन्हीं से पूछो जिन्होंने चेक कराया है। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर जाम लगा रहे हैं, इसके जिम्मेवार कौन है? क्यों कम तुल रहा है भैया? जी मशीन से हमारा कंडा चेक्ड है। 3 दिन पहले मेटलर्जी वालों की मशीन आई थी, वो हमारे को सर्टिफिकेट देकर गई हुई है, सर्टिफिकेट लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक कंडा। तो अब ये जो कम तुल रहा है, इन्होंने जो प्रदर्शन किया, ये गलत है? ये अंदर के बक्से गलत है जी, ये पता नहीं जी, पता ये जो बक्सा किया है, पता नहीं, पता नहीं, आपका ठीक है ये? बिल्कुल ओके। ये कब चेक हुआ था? ये 4 दिन पहले चेक हुआ, कौन करके थे? मेटलर्जी वाले। इस मिलर्स को, और आपने सुना यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको, लेकिन अधिकारियों के जो कहना था कि ये जो कांटा है उसके तौल में कोई गड़बड़ नहीं है, जबकि मौके पर ही जो राइस मिलर्स हैं वो अधिकारियों से उलझ चुके और ये कहा कि आपके कांटे में, आपके तौल में गड़बड़ है, और गड़बड़ की वजह से जो राइस मिलर्स हैं उनको बेहद नुकसान हो रहा है। जो राइस मिलर्स ने बताया कि एक दिन में राइस मिलर्स को इस तौल के हेराफेरी में करीब 1 लाख रुपए का नुकसान कम तोलने की वजह से हो रहा है, और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, सवाल बड़ा है। लेकिन आखिर ये कम क्यों तोला जा रहा है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? यदि एक राइस मिलर्स की माने तो फिर ये जो तौल में हेराफेरी से जो चावल बढ़ा लिया जाता है, बाद में इसको काले बाजार में बेच दिया जाता है और अपनी जेबें भर ली जाती हैं। ये जेबें भरने का बड़ा खेल चल रहा है। इस खेल पर कब रोक लगेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन राइस मिलर्स के हंगामे के बाद यहाँ का जो प्रशासन है उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार को भी चूना लगाते हैं और राइस मिलर्स को भी चूना लगाते हैं। चूने का यह खेल कब बंद होगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय मैं अपने सहयोगी के साथ इंद्री से MS निर्मल।